लाइफ में प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान जेड तक सोच लीजिए, पर अक्सर सोचा हुआ होता नहीं है, और जो होता है वो हमने सोचा नहीं होता है। पर बाय चांस होने वाली मुलाकातें अक्सर लाइफ टाइम पार्टनरशिप में बदल जाती हैं। आज की कहानी भी एक ऐसे ही स्वाद की है, जो मिला था बाय चांस पर इतना खास था कि बदल गया लाइफ टाइम पार्टनरशिप में। आज की कहानी एक एक्ट्रेस की है, जिनके लिए उनकी अम्मा एक सुपरस्टार है। वेलकम टू अम्मा सुपरस्टार। मेरा नाम रिताशा राठौड़ है और अम्मा सुपरस्टार के लिए मैंने रेकमेंड किया है, मैंने नॉमिनेट किया है मेरी माँ पूर्णिमा को। मैंने मॉम को नॉमिनेट किया है पेस्टो पास्ता बनाने, और एक्चुअली इस पास्ता की पहली याद है मेरी बचपन की, जब मेरे पापा जर्मनी से पढ़ाई करके आए थे और वो पेस्टो लाए थे, और हमने फर्स्ट टाइम जब देखा तो मैंने बोला ये क्या है, लेकिन मैंने टेस्ट किया तो फिर मेरा माइंड चेंज हो गया, और तब से लेकर अब तक हमारे घर में हमेशा एक पेस्टो की बोतल रहती है। अगर कुछ और खाने का मन नहीं हो तो पेस्टो लगा दिया, सैलड में या ब्रेड पे या पास्ता पे या चिकन पे या अंडों में, लाइक कहीं भी लगा दो पेस्टो, और यमी यमी। इसीलिए मैंने मॉम को पेस्टो पास्ता के लिए नॉमिनेट किया था। हेलो, हे रिताशा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द शो। रिताशा, यस, बड़ो बहू। हाँ। आपने किनको नॉमिनेट किया है? मेरी मम्मी ऑब्वियसली, क्योंकि बचपन से लेकर अब तक मेरा जो फूड के साथ रिलेशनशिप रहा है वो मेरी मॉम की वजह से रहा है, क्योंकि वो हमेशा बहुत यमी फूड बनाती थी हमारे लिए जब से हम छोटे हैं। इंडिया में तो मिलता ही नहीं था पेस्टो, तो जब भी बाहर गांव जाने का होता था तो वहाँ से बॉटल खरीद करके लेके आते थे। कोई भी आने वाले थे तो बोलते थे भाई एक पेस्टो पास्ता की बॉटल लेके आना ज़रूर हम लोग के लिए। मैंने कभी लाइफ में सुना नहीं था कि पेस्टो क्या है, लेकिन पापा ने फरफाले, जो बो टाइप शेप पास्ता होती है, उनके साथ बनाया था। मॉम और डैड ने पहली बार साथ में बनाया था आई थिंक। और मैं बस देख रही थी उसमें, ये क्या है, ये कुछ तो चटनी जैसा लग रहा है, अभी पता नहीं। जब से रिताशा 8 साल की थी तब से आई थिंक पेस्टो पास्ता उसका फेवरेट बन गया था, बिकॉज मैं काफ़ी बनाती थी फ्रीक्वेंटली घर पे, तो पूरा फैमिली का फेवरेट हो गया था। थैंक यू मम्मा, आई लव यू, एंड थैंक यू फॉर बीइंग माय बेस्ट फ्रेंड, थैंक यू फॉर बीइंग माय मास्टर शेफ, माय क्वीन, माय एवरीथिंग। एंड या मेरी माँ अमेजिंग है। सबको लगता है उनकी माँ अमेजिंग है, लेकिन मुझे पता है कि मेरी माँ सच में कुछ ज़्यादा ही अमेजिंग है। हेलो ब्यूटीफुल। हाय सीरा। हाउ आर यू? पूर्णिमा जी, Yes. your inspiration is your mom, like Yes. has always been. Always been. Yeah. Yeah. Tell us more about her a little. She was multi-talented, multifaceted. इतना बड़ा परिवार में वो she got married into करीबन 25-30 people within the family. We had a joint family. Wow. हमारी जो मम्मी थी वो हर दिन नाश्ता से लेकर डिनर तक पूरा दिन किचन में ही थी, अच्छा। और पूरा दिन 25-30 लोग का खाना बनाना. My mom would be cooking like 15 chickens, huge pot of chicken, Wow. or a huge pot of biryani. And she'd be in the kitchen all day. All day. And uska prep will be starting like 2-3 days before with all the masalas and everything. So where was it? Like In Singapore. in Singapore. In such a young age, you're such a big celebrity. No, I'm not such a big celebrity. Don't lie. I'm a very small, moderately famous human being. Okay. For us, for the audience, actually, you're such a big celebrity. Thank you, मेरे audience. Yeah. ढेर सारा प्यार दिया. How do you feel about that? My favorite thing about being a celebrity, because it gives you a voice. Voice, yeah, it definitely. gives you a Yeah. chance to connect with people, and I feel like that's my favorite thing, to connect with my fans, especially young women, and inspire them. Yeah. That's nice. So how was she as a child? Wonderful, delightful.
I think she's an excellent child in terms of every aspect of her, from her kindness to her compassion, to her intellect, to everything that one makes into a person, a wonderful human soul. And that is what she is. Thank you. No crying, dear. Oh God. So any prank she has ever played with you? हिम्मत है हमारी प्रैंक खेलने इनके साथ। Oh my God, नहीं। मम्मी के खौफ से जीते हैं मैं और नताशा दोनों। उस दिन हाल में किचन में नताशा से दूध गिर गया फ्लोर पे। Okay. वो पागल हो रही है। Oh God, Mama's coming home. So she's cleaning the kitchen and I'm taking a video. And then she's seen me taking the video. She's like, don't show Mama. आपके अंदर भी एक एक्टर है और आपके अंदर का एक्टिंग का कीड़ा कैसे चालू हुआ? मतलब आपने कब महसूस किया ओ आई कैन आल्सो एक्ट, आई वांट टू एक्ट, आई लव एक्टिंग? It goes back actually because back in school, I used to do a lot of theatre. Acting is more एक्टिंग तो अभी in the last two years. मैं स्टोरी बताऊं? Yes, please. Okay. Please. मैं अपना पहला एड शूट कर रही थी जिसमें मेरा कुछ रोल नहीं था, मैं 3 सेकंड के लिए बस ऐसे खड़ी थी। लेकिन पैकअप लेट होने वाला था तो मॉम आई थी मुझे पिकअप करने लाइक रात के 12 बजे, और वो लाइक डायरेक्टर और मॉम बहुत फ्रेंडली है तो वो सबसे बातचीत अच्छे से कर रही थी। फिर कुछ महीनों बाद मेरी फ्रेंड जो उस एड एजेंसी में काम करती है, शी मैसेज मी एंड सेड क्या तुम्हारी मॉम एड्स में काम करना चाहेगी? तो मैंने मॉम को पूछा, उसने बोला हाँ क्यों नहीं, ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। So yeah, boom, cut to December 2016 and mom is doing her first ad and she is beautiful. और उसके बाद तो मतलब सब पागल हो गए वो एड देख के क्योंकि वो कैमरे पे इतनी सुंदर लगती है। She has a very camera friendly face. Yeah. जिन माँ बेटी के बीच ऐसी रेनबो वाली मल्टी कलर्ड बॉन्डिंग हो, उनके रिश्ते में तो स्वाद और स्वैग दोनों होंगे। जी हाँ, it's time for our witty game sequence स्वैग अनुसार। So the game is pick the odd one out. Okay. ठीक है, I'll give you 4 names and whichsoever you find odd, you just pick it out. Okay. So the first one is beer, screwdriver, Bloody Mary, Cosmopolitan. Beer. The rest are cocktails. Cocktails, yeah. And beer is beer. Next one, spoon, dish, knife, fork. Dish. The rest are cutlery. Dish is crockery. Chardonnay, Shiraz, Merlot, Pinot Noir. Chardonnay. It's white wine. The rest are red wine. Baguette, bagel, brioche, focaccia. My answer is bagel. What's your answer? I think brioche is the odd one out. I feel that. Ritasha ones. Because the rest are French Bagel, bread. yeah. No, it's a ring thing, no? Yeah. Acha, so it's odd. Okay, because it's a ring. Okay. So the next one, basil, thyme, rosemary, coriander. Okay, coriander is the odd one because the others are all continental herbs which Yeah, you can yeah, use. yeah. And coriander too, we use it. And dal में हम Coriander डालते हैं, डालते correct. धनिया bro, Dhania धनिया. डालते हैं, yeah. So the next question, margarita, Greek, California, ravioli. Margarita is a pizza, Yeah. or it's the drink. It could be Yeah, it either. could You be never either know. I or. was thinking of frozen. Yeah, margarita. even that's the first thought that crossed my mind when you said margarita, but then we already did the drink. Yeah. Okay, so margarita. Greek, California, ravioli. So ravioli would be a pasta, the other maybe, yeah. 3 would be pizzas, Yeah, I think, yeah. then, in that case, yeah. Wow. So Auntie got 2, you got 1. No, I think we're Is equal. she the winner? Yeah, she's the clear Yay! winner. Yeah. हम बना रहे हैं रिताशा का फेवरेट पेस्टो पास्ता। We should just start with basil leaf. Yes. Then we have Parmesan cheese, garlic, pine nuts. And the special ingredient is Olive oil. Do you need assistance? Yes, why not? I'm there, no? I'm her sous chef for the day. I'm just chilling. So I will put that in first. I'll put half of that cheese first. I love the smell of basil leaves, you know. Superb. It smells so fresh Oh my and God. refreshing, Yeah. actually, yeah. Yeah, I'll put half of that. A little bit of the salt. आप ये rock salt use कर रहे हैं ना? Yes, I normally use pink salt. Pink salt for like... For, Even in my general cooking. for every the day. health purposes? For health purposes.
yes, absolutely. What does it do? Like, how is it different from the normal salt? They say it's healthier. Yeah, Because it's not processed. and it's not. natural. It's a Okay. natural rock Table salt. salt is very processed and it doesn't have essential vitamins and all. I think it's Okay. just salt. Acha. But this has all like minerals and all also. Wow. Wow. So you can add जितना आपको add करने का उतना add कर सकते हैं. अंदर बेसिल की मौत हो रही है. Basil is like, Or Come I on, think, chutney. yeah, I'll just put a little bit of the balsamic vinegar for that little tinge of. तो ये सॉस अभी तैयार है. तैयार है. अब हम पास्ता बनाएंगे. And we can do that. Yeah, So, मैं ऑन करूँ ये? हाँ बिल्कुल ऑन करिए. yeah. I'll shift. Okay. I'll pass you all the items you require. All right, done. तो ये वेजिटेबल्स रॉ नहीं है ना आंटी? No, this is parboiled. Uh-huh. The rest are all raw. Okay, okay. So because these Yeah. can be eaten raw by and Yeah, large, yeah. this needs a little stir fry. Okay. And this takes a little longer, so that is a little parboiled. और एक्चुअली उसमें थोड़ा क्रंच रहता है वेजिटेबल्स का तो और exactly. मजा आता है मजा खाने आता है. में. Yes, you Yeah. need that crunch. So we can start putting in the. So first we'll add mushrooms. Yes, we can. And I would just go with. थोड़ा salt और वो भी यहाँ पे दे देना हमको. So Can I I like put to. salt? Yes, you can. You How can. much should I put? Just a little Pinch. sprinkle. Yeah, that's it. Yeah, not too much. Yeah. So we can put the broccoli in the zucchini. Yay. Yeah. Now it's all about colors in the Oh, pan. now you're Yellow. She's put everything now. It just needs Yes. now stir frying. A Yes. normal The sauce stir is frying. little no. Yeah, what we'll do is we'll do the stir fry and take it out. Yeah. And then we'll use half the Yeah. Yeah. Good idea. We can Yeah. eat some vegetables on the Yeah. side. plate. ये वाला. And a little ground pepper as well. We'll do that. Freshly ground pepper. Yes. Mama, should I slice the olives? Yeah, we can slice the olives, but we need a knife. Yeah. All the that's ingredients all dancing in the pan, huh? You should dance outside the pan. Yeah. Dance, dance. Whatever you want to do. क्योंकि मैं कुछ और कर नहीं रही हूँ, मैं डांस कर लूँ. Please. Come a pesto, come a pasta. It's a pesto pasta, pesto pasta, pesto pasta, pesto pasta. Wow. मैंने अपना टैलेंट दिखा दिया. Yeah. That's amazing, So this actually. is almost done as well, I think. Yeah. Don't want to overcook it. Yeah. You just want it with the right crunch and the right colors, because when you overcook it, the colors also tend to fade out. So put a spoon of pesto in this and sprinkle it with a little Finally, cheese the and star you're done. ingredient, huh? Masana to Italy. I've never been to Italia, you know. Okay. It is my dream to go to Italia. Italia. I want to go to Roma and eat a Tu vuole pizza. da visitare l'Italia? Sì, sì, sì. Sì, sì, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Now you can smell the pesto. Oh, we can. The big aroma? time. Yeah, yeah, definitely. Yeah. What say you, chef? Are we ready to put in the pasta? Exactly, because Yeah, I if think we'll it's cook it for almost a done, little yeah. bit more, then It will be overdone, Yeah, yeah. the cheese in it will start Yeah. to smell. Yeah. Yes. And then we can, Sprinkle the olives. yeah, just put them all in. Olives. And yeah, we'll just put them all in. And anyway, they're going to come in the plate when we plate them out. Yeah. Wow, I love the boldness she's tossing, you know. Yeah. Confidence कहते हैं इसको. Confidence. Practice. Practice. Yeah. So I'll just put a little bit of paprika. Yeah. So the paprika is entirely up to you as to how much paprika you want to use. पर हम देसी And how हैं और हमें spicy tasty और खाना Indians अच्छा को लगता है. ज़्यादा करके tasty spicy अच्छा लगता है. So garlic और paprika आपके हिसाब से आप बिल्कुल डाल सकते हैं, बिंदास. स्वाद अनुसार. Yes. Done? Yeah. So we're good. We are good to go. We're good. Yeah. Every bite has crunch, the pesto and everything. Oh my god. The pine nuts Super also delicious. make a really good addition on top. Yeah. Good call. We normally Thank never you. do that, but I love it. Yes, lovely. Yeah. आपने मेरे लिए इतनी प्यारी डिश बनाई
मैंने भी कुछ आपके लिए इटालियन बना के रखा Oh wow, lovely. ग्रिल्ड चिकन, Okay. first marinated with salt, little bit of garlic and chopped herbs. Okay. Herbs में thyme, rosemary and oregano. Lovely. Mixed herbs and then grilled with just little bit of olive oil Right. and then smeared with sun-dried tomato pesto. Sun-dried nice. tomato pesto. It's so good. Yes, I it's love lovely sun-dried sun-dried tomato tomato pesto also. Yeah. That's very nice. Thank you. So, bon appetit. Bon appetit. We have to try this. Okay. Yeah. We have to. Superb. Thank you. It's lovely. So this is excellent. Thank you. And this with this mixed together is damn good. Yeah, the carbs, the protein, chicken. everything, yeah. रिताशा के तो लाखों फैन होंगे, लेकिन आज हम पूर्णिमा जी की कुकिंग के भी फैन हो गए हैं। अब अम्मा सुपरस्टार के लिए एक छोटा सा गिफ्ट। अच्छा जी. Yeah. Mama superstar. Here's your gift. Thank you. Thank you. And now, time for me to create my memories. Thank you, Pallavi. We Thank had you so such much. Fun. Me too. I had awesome time actually. Yeah. Thank you so much for coming on. Group hug. Yes. जैसे रिताशा और पूर्णिमा जी को पेस्टो का टेस्ट बाय चांस मिला था, ठीक वैसे ही मेरी लाइफ में एक टेस्ट बाय चांस आया था। जब मैंने पहली बार सुना कैरेट केक, तो इट साउंडेड वेरी स्ट्रेंज इन माय हेड दैट केक मेड विद कैरेट, but then I thought let's try it. So today we are going to make carrot cake with cream cheese frosting. We'll start by baking a nice creamy carroty sponge. उसके लिए सबसे पहले हम अंडा फोड़ लेंगे। अगर आप अंडा नहीं यूज करना चाहते हैं तो आप एक अंडे को 1 कप कंडेंस्ड मिल्क से भी रिप्लेस कर सकते हैं। और अगर आपको कंडेंस्ड मिल्क भी नहीं पसंद है तो फॉर 1 egg you can take 1 cup of flax seeds soaked in warm water, grind it and put it. It will give very nice flavor to your cake. अब अंडे को और शुगर को अच्छे से फेंट लेंगे। अभी जितना हम फेंटेंगे अपने अंडे और शुगर को, उतना बढ़िया फ्लफी और लाइट कैरेट केक बनेगा। और अब हम इसमें डालेंगे ऑयल। इसमें हम बटर यूज नहीं करते हैं, ऑयल यूज करते हैं, इसीलिए ये केक काफी दिन तक चलता है आउट ऑफ द फ्रिज। और अब हम डालेंगे ग्रेट किया हुआ कैरेट। अब इसको अच्छे से विस्क कर लेंगे। और अब हम डालेंगे चॉप किए हुए वॉलनट्स और रेजन्स। अब जस्ट लिटिल बिट ऑफ वनीला एसेंस फॉर द फ्लेवर। और अब बारी है ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करने की। ऑल पर्पस फ्लावर यानी कि मैदा, सिनेमन पाउडर और माय फेवरेट पाउडर्ड जायफल। और इसमें ऐड करेंगे ऑल स्पाइस पाउडर। My beautiful silky carroty batter is ready. अब हम इसको डालेंगे केक टिन में। इस केक टिन को मैंने पहले से प्रिपेयर कर लिया था। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना केक टिन पहले से प्रिपेयर कर लें, क्योंकि बैटर तैयार होने के बाद सीधे ओवन में जाना बहुत जरूरी है। और अब ये तैयार है ओवन में जाने के लिए। ओवन जिसको मैंने पहले से ही 170 डिग्री पे प्री हीट कर लिया था, इसको लगेंगे करीब 40 से 45 मिनट। नाउ अगर आपको चाहिए वो डोम वाला राइस अपने केक के ऊपर, आप इसको 170 डिग्री पर बेक कीजिए। पर अगर आपको इसके ऊपर बटर क्रीम आइसिंग लगानी है और आपको फ्लैट सरफेस चाहिए, तो आप इसको 150 डिग्री पे बेक कीजिए। और अब हम इस केक को कूल होने के लिए टिन से निकाल करके रख देंगे।
जब ये completely cool down हो जाएगा तो हम इसके ऊपर लगाएंगे एक rich and creamy cream cheese frosting। तो केक अच्छे से कूल हो चुका है और अब हम इसे 3 लेयर्स में काट लेंगे। और अब हम बनाएंगे एक बढ़िया सी क्रीम चीज फ्रॉस्टिंग ऑरेंज फ्लेवर के साथ। क्रीम चीज फ्रॉस्टिंग बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका क्रीम चीज रूम टेम्परेचर पे हो। आइसिंग इज रेडी और अब हम इसमें थोड़े से फ्लेवर्स ऐड करेंगे। ऑरेंज एसेंस। और अब हम रेडी हैं केक को आइस करने के लिए। To ice, we'll plate the cake sponge on a cake table. Nice. So there you go, my 3-layered carrot cake with orange flavored cream cheese frosting.